मैं एंग्जाइटी का पेशेंट रहा हूँ एक टाइम पे। ठीक है। तो मुझे कोई हल नहीं मिलता था सिवाय इसके कि मुझे अस्पतालों में लेके जाया जाता था और मुझे इंजेक्शन्स लगते थे और सुला दिया जाता था और कुछ। सही। तो उस वक्त मैंने एक किस्सा पढ़ा मौला अली से रिलेटेड कि एक दो मौला अली को बाय डेफिनेशन, असल में वो क्या था, डेफिनेशन ये थी कि उनको एंग्जाइटी अटैक हो गया और वो आका अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और वो कहते हैं मुझे गम हो रहा है, दुख हो रहा है अजीब सा, जो बाय डेफिनेशन एंग्जाइटी और डिप्रेशन की कैफियत थी। और मौला अली जैसा पावरफुल आदमी जिनके सामने देव भी देव नहीं है, वो एक सर्टेन सिचुएशन में आए तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको करीब बुलाया और उनके कान में अजान दी। अच्छा। मैंने ये पढ़ना था, मैंने एक ऐप इंस्टॉल की और जब अजान होती थी मैं कान से लगाता था और मेरे हफ्ते में एंग्जाइटी दूर हो गई जो डॉक्टरों ने साल हर साल दूर नहीं कर सके। तो ये एक मैं टिप दे रहा हूँ नॉन मुस्लिम्स को भी। क्यों नॉन मुस्लिम्स को? क्यों? ठीक है। क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ है अब्रॉड जाने का, यूरोप में और अमेरिका में, वहाँ मस्जिदों में अजानें नहीं होती तो पूरा वेस्ट एंटी डिप्रेसेंट खाता है। हम कितने बुरे हालात में हैं, वेस्ट गश खा के मर जाए अगर उनको ये हालात दिखाएं हम, लेकिन मस्जिदों में अजानें होती हैं तो पूरे मुआशरे का एंग्जाइटी लेवल बैलेंस होता रहता है। पत्थर पे ईंट पे सर रख के सो रहा होता है सुकून से पाकिस्तानी, क्योंकि मुसलमान ममालिक का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, मुस्लिम कंट्रीज़, क्योंकि अजान उसकी एंग्जाइटी लेवल को बैलेंस कर रही है सोसाइटी लेवल पे। ये इतनी बड़ी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने करामत रखी हुई है अजान में। और ये मस्जिदों में अजान, जो कोई पूछे ना कभी कि जी मस्जिदों में अजान क्यों होती है, कोई नॉन मुस्लिम पूछे तो उसको ये जवाब बड़े खूबसूरती से मैं देता हूँ कि इसलिए ताकि हमें एंटी डिप्रेशन ना खानी पड़े, नमाज ये पढ़े ना पढ़े, एंग्जाइटी लेवल इनके बैलेंस रहे, खुदकुशियाँ ना कर रहे हों ये। वरना जिन हालात में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हर दूसरे घर में खुदकुशी होनी चाहिए। सो ये तो हो गई बात एंग्जाइटी के इलाज की। लेकिन ईमान की कमज़ोरी को मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एंग्जाइटी तो आप यकीन करें ईमान की पीक पे ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि एंग्जाइटी एक साइंटिफिक टर्म है, मेडिकल टर्म है, उसमें दिल बाकायदा बंद हो जाता है, आपको घुटन होना शुरू होती है, सांस बंद हो जाती है, आपको लगता है आप मर जाएंगे। अब उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जो नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करता रहता है हर वक्त। अगर उस हिस्से को बंद कर दिया जाए तो वो नेगेटिव थॉट्स हमें खा जाएं, वो इतनी ख़तरनाक कैफियत है। अल्लाह ताला ने उसको रखा। मैं मेडिकल टर्म्स नहीं यूज़ करता ताकि सबको आसानी हो जाए। वो एक हिस्सा है जो काउंटर करता है नेगेटिव थॉट्स। एंग्जाइटी के टाइम पे क्या होता है, वो हिस्सा वीक हो जाता है। अच्छा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो ऐसी मेडिकेशन देते हैं कि या उस हिस्से को बेहतर किया जाए या ऐसे डाइट प्लान पे डाल देते हैं और उस दौरान सुलाने की गोलियां देते हैं कि ये काउंटर नहीं कर सकेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुलाएं ताकि बाकी मेडिसिन इसको स्ट्रॉन्ग करती रहे, उस दौरान ये सोया रहे और डाइट प्लान पे इसको लेके आएँ और ये जैसे बेहतर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन अजान क्या करती है, वो एक नॉन मेडिसिनल स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट देती है और आपको नेगेटिव थॉट्स को काउंटर अपने अंदर इस्टेब्लिश कराना शुरू कर देती है और आप अजीब सी परेशानी में भी ठीक रहते हैं। ईमान की जो हाईएस्ट चीज़ है, वो जो आपके सवाल से मुझे जिसकी खुशबू आ रही है, वो तवक्कल की है कि तवक्कल लूज़ होगा तो एंग्जाइटी बढ़। तवक्कल जिसको हर वक्त अल्लाह पे तवक्कुल है वो भी एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि हमने अपने मरने से पहले जाना है यहाँ से तो मुझे तो हर वक्त एंग्जाइटी होती है कि मेरी मौत से पहले ना आ जाए। अगर मौत पहले आ गई सही और मेरा मकसद अचीव ना हुआ तो मैं तो खसारे में रहा। सूरह असर के मुताबिक मैंने तो अगर खसारे वालों में नहीं जाना तो मरने से पहले एग्जिट लेना है यहाँ से। अब वो एग्जिट मैं शहादत की सूरत में लूँ,
अब वो एग्ज़िट मैं मार्फत की सूरत में, तसव्वुफ़ की सूरत में कोई फ़्लाइट ले लूँ, अब मैं वो एग्ज़िट किसी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सूरत में ले लूँ, अब वो मैं एग्ज़िट किसी भी सूरत में ले लूँ, शऊर की सूरत में ले लूँ, मुझे पता चल जाए कि सब कुछ क्या मैंने अलार्म क्लॉक से पहले लेना है। और ये मैं इस एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ। अब जब से मुझे इस चीज़ का इदराक हो गया है कि मैंने मरने से पहले पहले अल्लाह ताला के पास तोहफ़ा लेके जाना है, तो मुझे एंग्जाइटी मेरी बढ़ गई है। मैं तो ये नहीं कि खुदा न खासा तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ईमान की किसी बहुत हाई स्टेज पे, ऐसा नहीं है। मुझे मार्फत इस चीज़ की अल्लाह ताला ने देनी शुरू कर दी है कि मैंने खाली हाथ नहीं जाना यहाँ से।